Hello and welcome everyone. Current affair is a very important part of every exam. और करंट अफेयर एक जर्नल टॉपिक है जिसको कि हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन सा टॉपिक किस एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा नहीं। ये जो सीरीज है इसको हमने स्पेशली डिजाइन किया है टू कवर राउंड द ईयर करंट अफेयर। जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जनवरी टू दिसंबर हुई होंगी हम उन सबको कवर करेंगे। हर क्लास में हम लोग 250 प्लस वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे जिनमें कि सिलेक्टली सारे मंथ्स के टॉपिक्स को ऐड किया गया है। और स्पेशली ये एक रिवीजन सीरीज है, सो आपको इसमें आंसर पहले डिस्प्लेड नहीं होगा। ये एक सेल्फ टेस्ट भी है जिसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कितना रिटेन किया और कितना नहीं रिटेन किया है। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। फर्स्ट, इंडो अमान बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर 2020 में कहाँ हुई? तो आंसर है गोवा। गोवा में हुई। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो नसीम अल बहर है कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? तो इंडिया और ओमान के बीच में होती है और 2020 में गोवा में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज को डेवलप करने के लिए यूएस की जो कंपनी है उबर, उसने कोलैबोरेट किया साउथ कोरियन ऑटोमेकर कंपनी के साथ। कौन सी कंपनी के साथ? हुंडई के साथ। इससे आपको ये पता चल गया कि जो उबर है वो अमेरिकन कंपनी है, यूएस की कंपनी है, और जो हुंडई है वो साउथ कोरियन ऑटोमेकर है। ये मिलके इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज को डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो आधार कार्ड है उसके लिए सोली रिस्पॉन्सिबल बॉडी इंडिया में कौन सी है? दिखने में क्वेश्चन बहुत कॉमन है क्योंकि ये सबने सुना है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीआई। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि इस बॉडी के 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और इसको इस्टेब्लिश किया गया था जनवरी 2009 में। इसके 10 इयर्स कंप्लीट हुए हैं इसलिए न्यूज़ में था। कोई भी चीज़ अगर इस पर्पस के लिए न्यूज़ में होती है तो मोस्टली पूछ लिया जाता है। तो इसको कब स्टार्ट किया गया था? जनवरी 2009 में। रिसेंटली जो इंडिया के यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने बुक लॉन्च की थी कर्म योद्धा ग्रंथ। ये किसकी लाइफ पे बेस्ड है? तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लाइफ पे बेस्ड है, कर्म योद्धा ग्रंथ। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कर्म योद्धा ग्रंथ बुक किससे रिलेटेड है? नरेंद्र मोदी से रिलेटेड। और कुछ एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि बुक किसने लॉन्च की थी? तो होम अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं उन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट, नासा का जो टिस प्रोजेक्ट है ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिसका पर्पस है नए नए प्लैनेट्स की खोज करना, उसने एक अर्थ के साइज का हैबिटल जोन प्लैनेट खोजा है जिसका नाम क्या है? जिसको नाम दिया गया है TOI 700D। TOI 700D। ये एक हैबिटल जोन है जैसे अर्थ जिसपे कि लाइफ पॉसिबल है, ऐसा प्लैनेट खोजा है टिस ने। टिस किसका प्रोजेक्ट है? नासा का। और उस प्लैनेट का नाम रखा गया है TOI 700D। कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल जो है उन्होंने मेंस प्लेयर ऑफ 2019 का अवार्ड किसको दिया है? तो उन्होंने ये सेनेगल के प्लेयर सैडियो मैने को दिया है। सैडियो मैने को दिया है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल। टाइगर लेक एक नेक्स्ट जनरेशन सीपीयू है। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बिल्ड किया गया है। उसको रिसेंटली किसने अनवील किया था? इंटेल ने। इंटेल कंपनी का है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि टाइगर लेक न्यूज में था, ये क्या है? तो ये कोई लेक नहीं है, ये नेक्स्ट जनरेशन सीपीयू है जिसको कि बिल्ड किया है इंटेल ने। 31st इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो है वो साबरमती रिवर फ्रंट में हुआ था। तो कौन सी स्टेट में है? गुजरात में, अहमदाबाद में। कितने एग्जाम से पूछा जाता है कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो अहमदाबाद, गुजरात में किया जाता है। नेक्स्ट, जो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने पोम्पेनो शिप को पॉन्ड में कल्टीवेट करने का मेथड डेवलप किया है। और नॉर्मली ये जो फिश है ये मरीन फिश है जो कि समंदर के पानी में होती है, मरीन फिश है। इसमें सबसे पहले जो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का वो कोची में लोकेटेड है। कोची इज इन केरला। तो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन कोची, कोची केरला में है। और इन्होंने इंडियन पोम्पेनो फिश को पॉन्ड में कल्टीवेट किया है जो कि एक मरीन फिश है। 5th एडिशन ऑफ एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिलिया रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे हुआ था? पुणे में, महाराष्ट्र में। तो पुणे में हुआ 5th एडिशन ऑफ एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिलिया रिसर्च कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस पहली बार इंडिया में ऑर्गेनाइज की गई है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये कॉन्फ्रेंस पुणे में हुई थी। ड्रोसोफिलिया, आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि जो ड्रोसोफिलिया है ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से रिलेटेड डिस्कशन होती है, जैसे जेनेटिक्स हो गया, लर्निंग एबिलिटी, बिहेवियर, एजिंग, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। ये कॉन्फ्रेंस पहली बार इंडिया में हुई है, पुणे में। 5th पल्सिस कॉन्क्लेव 2020 कहाँ पे हुई? दालों को लेके जो कॉन्क्लेव है वो कहाँ पे हुई? लोनावला, महाराष्ट्र में। लोनावला, महाराष्ट्र में हुई। नेक्स्ट, वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो 10th जनवरी को मनाया जाता है हर साल। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, क्योंकि इस दिन फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। कहाँ पे? नागपुर पे। नागपुर में 1975। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है? तो नागपुर में 1975 में। और उसी के बेसिस पे वर्ल्ड हिंदी डे, उसी दिन की याद पे वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है ऑन 10th जनवरी। और जो वर्ल्ड हिंदी डे है वो पहली बार 2006 में मनाया गया था, 2006। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एमयू साइन किया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए किस कंट्री के साथ? जर्मनी के साथ। आंध्र प्रदेश ने एमयू साइन किया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे जर्मनी के साथ। इंडिया की कौन सी पहली स्टेट है जो कि किताबें बना रही है उन बच्चों के लिए जिनको इंटेलेक्चुअल और लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं? इंटेलेक्चुअल और लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं जैसे डिसलेक्सिया, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। अगर किसी ने मूवी देखी हो तारे जमीन पे, जो आमिर खान ने जिसमें रोल किया था, उसमें उन्होंने डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम बताई थी उस बच्चे को। तो जिन बच्चों को ऐसी इंटेलेक्चुअल और लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक छाप रही है पहली बार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1। जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके अंदर राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग में, जहां पे उन्होंने बताया था कि JNK में जब इंटरनेट की फैसिलिटी बंद कर दी गई थी, तो उसके लिए उन्होंने रूल में बताया था कि ये राइट ऑफ एक्सेस टू इंटरनेट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको दोबारा दोबारा एग्जाम में पाएंगे। सो आप इस आर्टिकल को याद रखना। नेक्स्ट, इंडिया ने हॉर्मुज जो पीस इनिशिएटिव है वो अटेंड किया था, जो कहाँ पे हुआ था? तेहरान में। तेहरान जो है कैपिटल है ईरान का। हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव जो है कौन सी कंट्री में हुआ? तेहरान में। और इसका मेन पर्पस यही था कि ये बहुत बिजिएस्ट शिपिंग लेन है, जिसका पर्पस यही था कि यूएस और ईरान की टेंशन में इस पे ये एरिया स्टेबलाइज रहे। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अंदर इंडिया का कितना फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट फायर के लिए प्रोन है, जिसमें कि आग लगने के चांसेस हैं? आंसर है 21.4%। इंडियन फॉरेस्ट प्रोन टू फॉरेस्ट फायर, क्योंकि फॉरेस्ट फायर इस साल की स्टार्टिंग में एक बहुत क्रूशियल टॉपिक रहा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स हुए, उसके चलते ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। जनवरी 2020 में टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है उसको कहाँ पे सेटअप किया गया? तो बिहार के भागलपुर में। भागलपुर के जो फॉरेस्ट हैं उसमें, भागलपुर इज इन बिहार। टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर। रिसेंट सेंसस के अकॉर्डिंग जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। ये सेंसस न्यूज़ में था। ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया? भीतरकनिका में। भीतरकनिका नेशनल पार्क में। भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में है, और ये रामसर के अंदर एक वेटलैंड भी है। ये जाना जाता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए। भीतरकनिका नेशनल पार्क इज इन ओडिशा एंड दिस इज अ रामसर वेटलैंड साइट। इसरो ने पैक्ट साइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ टू एस्टैब्लिश एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप अंडर प्रोजेक्ट नेत्रा, NETRA। इसरो ने पैक्ट साइन किया एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप बनाने के लिए अंडर द प्रोजेक्ट नेत्रा, NETRA। मेरीन इकोसिस्टम चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, MECOS का 3rd इंटरनेशनल सिंपोजियम कंडक्ट हुआ कहाँ पे? कोची, इन कोची, KOCHI, कोची इन केरला। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब को इनॉग्रेट किया गया इन न्यू दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब को इनॉग्रेट किया गया इन न्यू दिल्ली।
पहली स्टेट या यूटी इंडिया में जिसने कि क्यूआर कोड प्रोवाइड किया फॉर वोटर स्लिप, तो आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट, इसरो ने प्रपोज किया है टू कंस्ट्रक्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर एट चित्रादुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। चित्रादुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर इसरो ने कंस्ट्रक्ट करना प्रपोज किया है। नेक्स्ट, जो CISF है उन्होंने 2020 को ऑब्जर्व किया फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्रूप्स एज द ईयर ऑफ मोबिलिटी। ईयर ऑफ मोबिलिटी, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईयर ऑफ मोबिलिटी जो है फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्रूप किसने ऑब्जर्व किया? CISF ने इन 2020। जो सेकंड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है वो कहाँ पे कंडक्ट की गई? तो वो भुवनेश्वर, उड़ीसा में कंडक्ट की गई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज बिम्स्टेक की, जिसपे भी आपको एक बार इनपुट दे दूं। इससे रिलेटेड, बिम्स्टेक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसको फाउंड किया गया था इन 1997 थ्रू बैंकॉक डेक्लेरेशन। इसका फाउंडेशन ईयर पूछा जा सकता है, 1997 में इसको फाउंड किया गया। इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इसकी मेंबर कंट्रीज में इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड एंड श्रीलंका। और इसकी जो करंट चेयर है वो अभी श्रीलंका है, और इसके बाद इस ईयर के एंड में पास ऑन हो जाएगी टू थाईलैंड। तो नेक्स्ट ईयर 2021 में बिम्स्टेक की थाईलैंड है, और इसकी जो फर्स्ट समिट है वो थाईलैंड में हुई थी। तो आपको मेन इसकी मेंबर कंट्रीज को याद रखना होगा। हमारी नेबरिंग कंट्रीज में नेपाल, सिर्फ इसमें पाकिस्तान जो है वो इसका मेंबर नहीं है, वो सार्क में है। बिम्स्टेक में नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडिया, ये सारे मेंबर्स हैं, 7 मेंबर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट, हर साल जो नेशनल डी वार्मिंग डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है 10th को, साल में 2 बार, एक फरवरी 10th फरवरी को एक, और अगस्त 10 को। तो इन 2 दिनों को नेशनल वार्मिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, जिसके अंदर की अबलेंडाजोल की जो टैबलेट है मोस्टली वो स्टूडेंट्स को दी जाती है। सारे स्कूल्स में ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूट होती है अंडर दिस प्रोग्राम। 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, 13th COP ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में हुआ है। गांधीनगर, गुजरात में हुआ है। कोई भी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की इवेंट अगर इंडिया में ऑर्गेनाइज होती है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो 13 COP कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट, गोरेला पेंड्रा मरवाही न्यूज में था, ये 28th डिस्ट्रिक्ट है कौन सी स्टेट की? तो ये छत्तीसगढ़ की 28th डिस्ट्रिक्ट है। छत्तीसगढ़ PCS में भी काम आएगी। ऐसे नॉर्मली भी ये चीज पूछी जाती है क्योंकि कोई डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुई है, न्यूज में थी। गोरेला पेंड्रा मरवाही। 92nd एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसको मिला? तो ये एक फर्स्ट टाइम किसी नॉन इंग्लिश मूवी को ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड पैरासाइट मूवी को मिला है, जो कि कोरियन मूवी है, साउथ कोरियन मूवी है पैरासाइट, जिसको कि बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला है इन नॉन इंग्लिश कैटेगरी। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने वेब पोर्टल लॉन्च किया न्यू दिल्ली में स्टार रेटिंग देने के लिए, किसको? कोल माइंस को। तो ये भी फर्स्ट इनिशिएटिव है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है वो स्टार रेटिंग दे रहा है कोल माइंस को। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस का न्यू नेम अनाउंस किया विच इज कोविड-19। ये नाम हमने पूरा साल सुना होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कोरोना वायरस ही इसको बेसिकली सुनते हैं। तो कोविड-19 is the name which is announced by World Health Organization. Next, International Day of Women and Girls in Science is being observed by United Nations on February 11. February 11 को International Day of Women and Girls in Science ऑब्जर्व किया जाता है by United Nations. Next, National Institute of Financial Management at फरीदाबाद जो है उसका नाम बदल के क्या रखा गया है? इसका नाम अरुण जेटली के नाम पे रखा गया है। अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो फरीदाबाद में है उसको रीनेम करके अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखा गया है। नेक्स्ट,
अब इंडिया में जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको एज ड्रग ट्रीट किया जाएगा, मेडिसिन की कैटेगरी के अंदर ट्रीट किया जाएगा फ्रॉम अप्रैल 1 और उसको रेगुलेट किसके अंडर किया जाएगा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940। एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आई है कि जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस हम मार्केट में अवेलेबल होती हैं उनको अब ड्रग ट्रीट किया जाएगा फ्रॉम अप्रैल 1 2020 and they will be regulated under Drugs and Cosmetics Act 1940। जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उन्होंने एक बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप किया है जिसका नाम क्या है, भाभा कवच। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाभा कवच जो है वो क्या है, तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उनके न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है, अतुल कुमार गुप्ता। अतुल कुमार गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं अतुल कुमार गुप्ता। ई सिगरेट्स को इंडिया के सारे एयरपोर्ट्स और एयरक्राफ्ट्स में बैन किया गया है बाय ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCS के द्वारा ई सिगरेट्स को बैन किया गया है। प्रेसिडेंट जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उन्होंने प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया रिसेंटली किसको, INS शिवाजी को। तो इस साल प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड 2020 में INS शिवाजी को दिया गया। ये ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है इंडियन नेवी की लोनावला में। INS शिवाजी एक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है। नेक्स्ट, बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस ऑन कम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो कहाँ पे हुआ, इन न्यू दिल्ली। बिम्स्टेक के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसका कॉन्फ्रेंस ऑन कम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग कहाँ हुआ, इन न्यू दिल्ली। अपेरी ऑन व्हील्स बी मेकिंग के प्रोसेस को और सिंपल बनाने के लिए किस स्टेट ने लॉन्च किया, किसने इसको लॉन्च किया, इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया। इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME जो हमारी मिनिस्ट्री है उन्होंने इसको लॉन्च किया और इसको नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंडर लॉन्च किया गया। जो हमारा नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन है उसको गवर्नमेंट ने 2017 में लॉन्च किया था। तो अपेरी ऑन व्हील्स जो है वो उसी के अंडर एक अप्रोच है। नेक्स्ट, प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 नेम्ड बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसको अनाउंस किया है, जो हॉकी के कैप्टन है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जो हॉकी के कैप्टन है, ही हैज बीन नेम्ड एज इंटरनेशनल। नेक्स्ट, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसको अनाउंस किया है, तो उन्होंने हॉकी के कैप्टन मनप्रीत सिंह को अनाउंस किया है एज द प्लेयर ऑफ द ईयर 2019। प्यार का पौधा, अ प्लांट ऑफ लव कैंपेन जो है ट्रीज को प्लांट करने के लिए कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो इसको बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। प्यार का पौधा जो कैंपेन है उसको बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। प्रवासी भारतीय केंद्र जो है उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, उसका नाम रख दिया गया है सुषमा स्वराज भवन। सुषमा स्वराज भवन, प्रवासी भारतीय केंद्र सुषमा स्वराज भवन। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है जनवरी 9 को इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द डे जबकि महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने फर्स्ट फेज ऑफ ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर लॉन्च किया, कहाँ पे, इन कोलकाता। ये बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि ये अंडर वाटर मेट्रो है इंडिया की और ये हुगली रिवर पे है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर वाज इन न्यूज, ये कोलकाता में है, अंडर वाटर है ऑन हुगली रिवर। दुनिया का सबसे सस्ता गन शॉट लोकेटर डेवलप किया है इंडियन आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ने, जिसका नाम क्या रखा गया है, पार्थ, PARTH। दुनिया का चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर जो है उसको डेवलप किया है इंडियन आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ने, जिसका नाम रखा गया है पार्थ। अफ्रीकन यूनियन समिट 2020 जो है वो एडिस अबाबा में हुई, विच इज कैपिटल ऑफ इथोपिया। एडिस अबाबा जो है कैपिटल है इथोपिया का। अफ्रीकन यूनियन समिट 2020 कहाँ पे हुआ, इन इथोपिया, इन एडिस अबाबा।
सबसे छोटी गर्ल टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका, माउंट अकांगुआ, वो मुंबई की काम्या कार्तिकेयन है। मुंबई की काम्या कार्तिकेयन है, जो कि यंगेस्ट गर्ल है टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका। ये ऐसा जो क्वेश्चन है ये यूजुअली एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर ईयर रिपीट होते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन, कोई इंडियन नेशनल है जिसने कोई समिट को क्लाइम किया होता है, या कुछ भी साउथ पोल या नॉर्थ पोल पे कुछ भी किया होता है, तो न्यूज में जरूर पूछा जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कैंपेन है, February 10 to 28 अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट किया गया टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। इसको किसने लॉन्च किया था? इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया था। INB, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन। जो DRDO है उसने डेवलप किया है 200 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज टैक्टिकल ब्लास्टिक मिसाइल, जिसका नाम क्या है? प्रांश। अगर आपको पूछा जाए प्रांश क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो क्या है? तो वो एक ब्लास्टिक मिसाइल है। दिस इज अ ब्लास्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज की, जिसको कि डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो अफ्रीकन यूनियन समिट एडिस अबाबा में हुई, हमने लास्ट में उसको डिस्कस किया, उसका थीम क्या है? उसका थीम है साइलेंसिंग द गन्स। साइलेंसिंग द गन्स, बहुत डिफरेंट थीम है। अफ्रीकन यूनियन समिट का थीम क्या था? साइलेंसिंग द गन्स। जो लद्दाख स्काउट्स हैं उन्होंने खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता बाय डिफीटिंग ITBP, जिसका फाइनल कहाँ पे हुआ? ले में। तो खेलो इंडिया आइस हॉकी गेम्स कहाँ हुई? ले में, जिसमें विनर कौन था? लद्दाख स्काउट्स। लद्दाख स्काउट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया आइस हॉकी हुआ कहाँ पे? ले में हुआ, और उसमें विनर थे लद्दाख स्काउट्स और डिफीटिंग ITBP। अभी रिसेंटली 16-year-old नसीम शाह ऑफ पाकिस्तान बिकम द यंगेस्ट टू टेक हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट बांग्लादेश। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी कि अभी रिसेंटली कौन यंगेस्ट प्लेयर थे जिन्होंने हैट्रिक लिया इन टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट बांग्लादेश? तो नसीम शाह ऑफ पाकिस्तान। एक नया क्रिकेट स्टेडियम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इनॉग्रेट हुआ, कहाँ पे हुआ? इन सलेम। सलेम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। A new cricket stadium of international standards inaugurated at Salem in Tamil Nadu. India UK hold joint exercise Ajay Warrior in 2020. तो ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ? सेलिसबरी प्लेन में, यूके में। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो अजय वॉरियर है किन दो कंट्रीज के बीच की जॉइंट एक्सरसाइज है? तो इंडिया और यूके के बीच की है, और 2020 में कहाँ पे कंडक्ट हुई? सेलिसबरी प्लेन, यूके में। जो कावेरी डेल्टा है उसको रिसेंटली प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन घोषित किया गया है। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन घोषित किया गया है। कावेरी डेल्टा इज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन। वेटरन हिंदी राइटर और पद्मश्री अवार्डी गिरिराज किशोर जो हैं, अपने किस नॉवल के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं? तो वो है पहला गिरिमितिया। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहला गिरिमितिया जो है उसके राइटर कौन है, उसके ऑथर कौन है? उसके ऑथर हैं गिरिराज किशोर। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। और जो पहला गिरिमितिया है ये किसके साथ रिलेटेड है? तो ये महात्मा गांधी की लाइफ पे बेस्ड है। ये महात्मा गांधी की लाइफ पे बेस्ड नॉवल है, जो उनका नॉवल बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी किसी रिनाउंड ऑथर या कोई भी सिंगर, कोई भी आर्टिस्ट किसी की ऐसे डेथ होती है, उससे रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। बांग्लादेश ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता डिफीटिंग इंडिया। तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप तो किसने जीता 2020 में? बांग्लादेश ने डिफीटिंग इंडिया। फर्स्ट एवर जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे हुआ? मुंबई में। तो जो चीज फर्स्ट टाइम इंडिया में ऑर्गेनाइज होती है इंटरनेशनल रिप्यूट की, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट एवर जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? मुंबई में। जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने ड्राफ्ट लॉ फ्रेम किया है टू अचीव क्लाइमेट न्यूट्रलिटी नेट जीरो ग्रीन हाउस एमिशंस। उन्होंने टारगेट रखा है कि वो जीरो ग्रीन हाउस एमिशंस के टारगेट को अचीव करेंगे बाय 2050। ये बार बार न्यूज में था
और क्लाइमेट से रिलेटेड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन ने ड्राफ्ट लॉ फ्रेम किया है टू अचीव नेट जीरो ग्रीन हाउस एमिशन बाय 2050। नेक्स्ट, जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर हैज बीन यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम टू ट्रीट ब्लाइंडनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अंधेपन को उससे ठीक किया गया जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर से। ये न्यूज हाईली इंपॉर्टेंट है बहुत सारे वैरायटी ऑफ एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले क्रिस्पर की जो फुल फॉर्म है वो है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्रिस्पर जो है इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है उसी को लेके इंडिया ने फेलूदा जो टेस्ट है उसको लॉन्च किया था, वो भी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इंडिया का जो कोविड से रिलेटेड फेलूदा टेस्ट है वो भी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है। इस साल जो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला है वो भी क्रिस्पर टेक्निक के लिए ही मिला है, इसलिए ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको एग्जाम में दोबारा दोबारा पूछा जाएगा इसकी फुल फॉर्म। और ये किस चीज से रिलेटेड है, जीन एडिटिंग टूल है ये, और इससे फर्स्ट टाइम ब्लाइंडनेस को ट्रीट किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो है उसने एमओयू साइन किया है ई मार्केट करने के लिए प्रोडक्ट्स जिनको कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं विद अमेजोन। तो उन्होंने अमेजोन के साथ क्लब किया है ई मार्केटिंग करने के लिए फॉर द प्रोडक्ट्स मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पे कंडक्ट हुआ, कोलकाता में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी एट कोलकाता। नेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ चेन चैंपियंस एक कंपाइलेशन है 25 इनोवेटिव इनिशिएटिव्स की जिनको की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर लिया गया। वो इनिशिएटिव्स जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर लिए गए उनसे रिलेटेड एक बुक, एक कंपाइलेशन को मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड ने लॉन्च किया था। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्रॉनिकल ऑफ चेन चैंपियन जो है किसके साथ रिलेटेड है, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट, औरंगाबाद एयरपोर्ट जो महाराष्ट्र का है उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो उसका नाम रख दिया गया है छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। तो आपको याद रखना है कि संभाजी महाराज के नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है, शिवाजी महाराज नहीं, संभाजी महाराज। इसलिए ये वर्ड पे इसीलिए मैं इतना एम्फेसिस दी हूं ताकि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाएं। फरवरी में आरबीआई ने मॉरेटोरियम लगाया था कौन सी बैंक पे, यस बैंक पे। अभी नवंबर में आके एक और बैंक इसमें ऐड हो जाएगा। तो आरबीआई ने फरवरी में कौन सी बैंक पे मॉरेटोरियम लगाया था, यस बैंक पे। मॉरेटोरियम में क्या होता है, वो एक लिमिट फिक्स कर देते हैं कि उससे ज्यादा आप उस टाइम तक विड्रॉ नहीं करा सकते, जो मोस्टली 30 डेज का पीरियड होता है। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जिनीवा बेस्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंगापुर के डैरेन टैंग जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जब डायरेक्टर जनरल अपॉइंट होते हैं उस ईयर में तो एग्जाम के लिए काफी क्रूशियल हो जाते हैं। तो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ WIPO, और ये कहाँ पे बेस्ड है, जिनीवा में। कितनी बार पूछा जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, तो WIPO के हेडक्वार्टर्स जिनीवा में है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर एट द 4th टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड्स 2019 किसको, कौन है वो है पीवी सिंधु। और ये भी पूछा जाता है पीवी सिंधु जो है कौन सी स्पोर्ट के साथ रिलेटेड है, तो वो बैडमिंटन की प्लेयर है। पीवी सिंधु इज रिलेटेड विद बैडमिंटन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन March 8 अंडर थीम। तो 2020 में इसका थीम क्या था, एन इक्वल वर्ल्ड इज एन इनेबल्ड वर्ल्ड। सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेन डे किस दिन मनाया जाता है, March 8 में, March 8 को। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, March 8 को। इसका 2020 में थीम क्या था, एन इक्वल वर्ल्ड इज एन इनेबल्ड वर्ल्ड। नेक्स्ट, इंडिया ने रिसेंटली इंडियन ओशियन कमीशन को ज्वाइन किया एज 5th ऑब्जर्वर। 5th ऑब्जर्वर, मेंबर नेशन नहीं है इंडिया को इसका ऑब्जर्वर नेशन का स्टेटस मिला है इंडियन ओशियन कमीशन का। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं।
कोई भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट में अगर इंडिया को मेंबरशिप मिलती है, कुछ ऐसा मिलता है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसको सेटअप कौन से ईयर में किया गया, तो 1982 में इंडियन ओशन कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया 1982 में। इस लैंग्वेज पे मत जाना, जो मैं बोल रही हूँ आप उसको सुनना। इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से थे, तो इसके मेंबर कंट्रीज में सेचल था, कोमोरस था, मेडागास्कर था, मॉरिशियस था और ली यूनियन था। ये फ्रांस का आइलैंड है। ये जो 5 कंट्रीज हैं ये इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। तो ऑब्जर्वर स्टेटस में पहले 2016 में चाइना को इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला, फिर 2017 में यूरोपियन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल दी ला फ्रैंकोफोने और माल्टा को। 2020 में इंडिया इसका 5th ऑब्जर्वर मेंबर बना, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के साथ साथ आपको ये पूछा जा सकता है कि इंडिया के साथ साथ और किसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला, तो इंडिया के साथ ही जापान को और यूनाइटेड नेशंस को मिला। यूनाइटेड नेशंस और जापान को इसकी ऑब्जर्वर स्टेटस की कैटेगरी मिली। तो अब आप इसका आंसर, अगर आपको इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसको फाउंड किया गया 1982 में। फाउंडिंग मेंबर्स में सेचल, कोमोरस, मेडागास्कर, रियूनियन और मॉरिशियस थे। और ऑब्जर्वर स्टेटस में चाइना, यूरोपियन यूनियन, माल्टा, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी ला फ्रैंकोफोने और अब 2020 में इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड नेशंस को इसका ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है विज्ञान ज्योति स्कीम। विज्ञान ज्योति स्कीम। और ये जो स्कीम है इसका सोल पर्पस है विमेन्स को इनकरेज करना ताकि वो भी साइंस को परस्यू करें। विज्ञान ज्योति स्कीम बाय टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रेलिया ने उनका 5th आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीता, डिफीटिंग इंडिया। तो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने, डिफीटिंग इंडिया। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के हिसाब से वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कौन सी कंट्री है, तो इंडिया है। और नंबर 1 पे सऊदी अरेबिया है। नंबर 1 पे सऊदी अरेबिया है और इंडिया 2nd लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है इन द वर्ल्ड। इंडिया की कौन सी स्टेट है जो कि सोलर रूफ टॉप प्लांट्स में रूफ प्लांट्स में टॉप की है, तो आंसर इज गुजरात। इंडियन स्टेट विच टॉप्स इन सोलर रूफ टॉप प्लांट्स इज गुजरात। अशरफ गानी जो हैं वो 2nd टर्म के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, कौन सी कंट्री के, अफगानिस्तान। 2019-20 के सेंसस के हिसाब से जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं वो सुंदरबंस में इंक्रीज होके कितनी उनकी पॉपुलेशन हो गई है, टू 96। जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो कहाँ का सिग्नेचर एनिमल है, सुंदरबंस का। और जो सुंदरबंस है उसमें उसके सेंसस में उसका नंबर इंक्रीज होके 96 हो गया है। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है न्यूज में था, ये टेरर ग्रुप है जिसको टेरर ग्रुप घोषित किया गया है, कहाँ पे, कश्मीर में। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन हार्लोट जो है लॉगिन विले के टाउन में आया था इन साउथ पैसिफिक आइलैंड, कौन सी कंट्री में आया था, वानुआतू में। एक फार्मर साइंटिस्ट ने जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में बायो फोर्टिफाइड कैरेट्स को डेवलप किया है, जिनको कि मधुबन गाजर भी कहते हैं, जो कि रिच हैं बेटा कैरोटीन में और आयरन में। तो बायो फोर्टिफाइड राइस तो सुना था, बायो फोर्टिफाइड कैरेट्स जो हैं जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में डेवलप किए गए हैं, जिनको कि मधुबन गाजर भी कहते हैं। दे आर रिच इन बेटा कैरोटीन एंड आयरन। आई गॉट जो कि है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल was launched on दीक्षा प्लेटफॉर्म बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब एचआरडी मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ये मैं अपनी हर करंट अफेयर की वीडियो में भी दोबारा रिपीट करती हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पद्मश्री अवार्डी शांति हीरानंद चावला जो है वो किस चीज के लिए जाने जाते थे, वो हिंदुस्तान क्लासिकल के सिंगर थे। हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे वो, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे वो। उनका रिसेंटली डेथ हुआ है। तो
तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि शांति हीरानंद चावला जो है किसके साथ रिलेटेड हैं। नेक्स्ट, युक्ति यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल जो है उसको किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था युक्ति को। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जिसको कि एम्स और बेल ने मिलकर सेट किया है, कहाँ पे? इन ऋषिकेश। ऋषिकेश इज इन उत्तराखंड। इंडियाज फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट, हेलीकॉप्टर मनी जो टर्म है उसको अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने फ्रेम किया है, कौन से? मिल्टन फ्रेडमैन ने। ये न्यूज में था। हेलीकॉप्टर मनी जो टर्म है उसको किसने फ्रेम किया है? मिल्टन फ्रेडमैन ने। और ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसको कि क्वांटिटेटिव ईजिंग के लिए यूज किया जाता है। ये 2020 जो था वो 101st एनिवर्सरी थी जलियांवाला बाग मैसेकर की, जो कि कहाँ पे हुआ था? इन अमृतसर पंजाब। 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन इन 1919 को ये मैसेकर हुआ था जनरल डायर के द्वारा। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 है उसको जून 5 को सेलिब्रेट किया गया अंडर द थीम सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इसका थीम मोस्टली पूछा जाता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था इस साल? तो थीम था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन होता है? जून 5 को। ये भी बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट मोड पे लगे ही रहते हैं एग्जाम्स में। दिस इज वन ऑफ देम। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया, कितने का? 500 करोड़ का। रुपीज 500 करोड़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रिएटेड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ रुपीज 500 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को कन्वर्ट करने की बात की है इनटू ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। इनटू ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्लोबल वैक्सीन समिट जो है न्यूज में थी, कहाँ पे हुई है? यूके में हुई है। कोविड की वैक्सीन को लेके थी। ग्लोबल वैक्सीन समिट कहाँ पे हुई? यूके में, इन यूनाइटेड किंगडम। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एनवायरनमेंट डे पे अर्बन फॉरेस्ट्री को लेकर स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है नगर वन। नगर वन स्कीम जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया ऑन द डे ऑफ एनवायरनमेंट डे फॉर अर्बन फॉरेस्ट्री। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, नगर वन किसके साथ रिलेटेड है? तो अर्बन फॉरेस्ट्री के साथ रिलेटेड है। 2022 में विमेन एशियन कप ऑफ फुटबॉल कौन सी कंट्री में होगा? इंडिया में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2022 में विमेन्स का एशियन कप ऑफ फुटबॉल इंडिया में होगा। नेक्स्ट, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को सुपरवाइज करने के लिए अपनी 2 और कमांड्स को लॉन्च किया, कहाँ पे? गुवाहाटी में। गुवाहाटी इज इन असम एंड चंडीगढ़ में। तो कौन सी 2 जगह 2 नई कमांड्स स्टैब्लिश की गई हैं आईटीबीपी के द्वारा? गुवाहाटी में एंड चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, जो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज हैं उन्होंने एक लो कॉस्ट इफेक्टिव वे इन्वेंट किया है टू जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। तो वाटर से हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए बाय यूजिंग मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर जनरेट करेंगे बाय यूजिंग मोलिब्डेनम, बाय यूजिंग मोलिब्डेनम, a low cost effective way to generate hydrogen from water using molybdenum oxide. Next, rank of India in environment performance index by Yale University 168th रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इंडिया का रैंक इन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है 168 बाय 180 और इसको कौन रिलीज करता है? येल यूनिवर्सिटी। हर साल यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी जो है वो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो है उसको ऑर्गेनाइज करता है ऑन विच डेट? ऑन May 9। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन May 9। डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल में ही 930 पोस्ट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की अबॉलिश की हैं, किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे? शेखातार कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 9304 पोस्ट अबॉलिश की हैं इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शेखातार कमेटी।
WHO और यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी ने एक स्टैम्प लॉन्च की थी 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए फॉर द एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। कौन सी डिजीज को एरेडिकेट हुए 40 साल हो गए हैं? स्मॉल पॉक्स को, जिसके लिए उन्होंने स्टैम्प इशू की है। नेक्स्ट, इंडिया का जो मिशन सागर है वो आउटरीच प्रोग्राम था पेंडेमिक के दौरान खाना पहुंचाने का किन कंट्रीज को? मालदीव्स, मेडगास्कर, सेचेल्स एंड कोमोरोस को। इन 4 कंट्रीज में, मालदीव्स, मेडगास्कर, सेचेल्स एंड कोमोरोस में 4 कंट्रीज को मिशन सागर के अंदर फूड और मेडिकल असिस्टेंस जो थी वो प्रोवाइड की इंडिया ने। और ये इसका मिशन सागर 2 जो है वो भी नवंबर में लॉन्च हुआ है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना जो है उसके 5 इयर्स कंप्लीट हुए थे इम्प्लीमेंटेशन को, जिसको कि लॉन्च किया गया था ऑन May 9, 2015। May 9, 2015 को। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो योजना है कब इम्प्लीमेंट की गई थी। तो जो अटल पेंशन योजना है इसको लॉन्च किया गया था May 9, 2015 को। कौन सी स्टेट ने एक इनोवेटिव स्कीम लॉन्च की है? FIR, आपके द्वार योजना। तो इसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिससे कि आप अपने घर पे पुलिस स्टेशन कॉल करके उनको बुला के आप घर से ही FIR रजिस्टर करा सकते हैं। FIR, आपके द्वार योजना। जो सीरो सर्वे है इट इज टेस्टिंग ऑफ ब्लड सीरम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड-19। सीरो सर्वे बहुत बार न्यूज में रहा कि गवर्नमेंट सीरो सर्वे चेक कर रही है लोगों कुछ एरियाज में। तो सीरो सर्वे जो है किसके साथ, किसका टेस्ट है? ब्लड सीरम का। किसके साथ रिलेटेड है? कोविड-19 के साथ। कोई भी न्यूज ऐसी है तो ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा ईयर ही कोविड-19 को ही डेडिकेटेड था इन वन वे। तो जो सीरो सर्वे है दिस इज अ टेस्टिंग ऑफ ब्लड सीरम। नेक्स्ट, नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स अराइविंग टू मंदागधे बर्ड सेंचुरी जो है वो रिड्यूस हो गई है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ तुंगा डैम। जो तुंगा डैम है उसके चलते इस बर्ड सेंचुरी में माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या कम गई है। तो जो तुंगा डैम है ये कौन से रिवर पे है? तो ये तुंगा रिवर पे ही है इन कर्नाटका। और ये बर्ड सेंचुरी भी कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। और जो तुंगा रिवर है ये दुनिया में अपने मीठे पानी के लिए जाना जाता है। तुंगा रिवर का जो पानी है बहुत ज्यादा मीठा है। 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन लिन डैन जो है उन्होंने रिटायरमेंट ली है अभी। वो कौन सी स्पोर्ट के साथ रिलेटेड थे? तो बैडमिंटन के साथ, और वो चाइना के प्लेयर थे। लिन डैन जो है 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं। ही इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर जब रिटायरमेंट लेता है तो कई बार वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला न्यूज मैगजीन प्रोग्राम संस्कृत में स्टार्ट किया है, जिसका नाम है संस्कृत सप्ताहिकी। संस्कृत सप्ताहिकी जो है वो ऑल इंडिया रेडियो का फर्स्ट एवर न्यूज मैगजीन है इन संस्कृत। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लॉन्च की है फॉर जूनियर एथलीट्स। जो जूनियर एथलीट्स हैं उनके लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लॉन्च की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 केयर सेंटर सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल जो है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? तो वो छतरपुर दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया है। छतरपुर दिल्ली में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोविड-19 केयर सेंटर है। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर को किसने लिखा है? तो जो फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल हैं उन्होंने इसको लिखा है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो जब भी कोई रिनाउंड पर्सनालिटी कोई बुक लिखते हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए क्रूशियल है। अभी रिसेंटली नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में आग लगी थी। ये कौन सी कंट्री का न्यूक्लियर फैसिलिटी है? ज्यादातर न्यूज में रहता है तो ये ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी है। एक मिलिट्री सर्वेलियंस सैटेलाइट OFEK-16 या OFEQ-16 जो है इसको कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? तो इसको इजराइल ने लॉन्च किया है। ये मिलिट्री सर्वेलियंस सैटेलाइट है। नेक्स्ट, इटालियन साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि जितने भी ग्लेशियर एल्प में हैं उन सबका कलर पिंक हो रहा था ड्यू टू ग्रोथ ऑफ एल्गी। तो वो पिंक कलर एल्गी की ग्रोथ के चलते था। इंडियन रेलवेज ने टास्क लिया है टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क।
नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बाय 2030। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने सोशल मीडिया सुपर ऐप 8 लैंग्वेजेस में लॉन्च की हैं, जिसका नाम है एलिमेंट्स, ELYMENTS। तो एलिमेंट्स क्या है, अगर पूछा जाए कि एलिमेंट्स लॉन्च किया वाइस प्रेसिडेंट ने, तो क्या है, एक सोशल मीडिया सुपर ऐप है इन 8 इंडियन लैंग्वेजेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जया जेटली टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया है टू वर्क ऑन इश्यूज ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके कौन सी टास्क फोर्स बनी है, जया जेटली टास्क फोर्स। तो आपको ये पूछा जा सकता है जया जेटली टास्क फोर्स किसके साथ रिलेटेड है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ। जो सेकंड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है उसको ऑर्गेनाइज करता है यूनाइटेड नेशंस ऑन जून 7। तो वर्ल्ड सेफ्टी डे जो है उसको कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, जून 7 को। और ये अभी सेकंड टाइम ही हुआ है, लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑन जून 7। जून 5 को क्या था, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑन जून 7। नेक्स्ट, एडिस अबाबा कॉन्फ्रेंस जो 2019 में हुई थी, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, किस चीज के साथ रिलेटेड, फूड सेफ्टी के साथ रिलेटेड, जिस दिन अनाउंस हुआ था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो एडिस अबाबा कॉन्फ्रेंस 2019 रिलेटेड विद फूड सेफ्टी, पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जो फूड सेफ्टी के साथ रिलेटेड था। इंडिया ने दुनिया का पहला इंटरनेट कंट्रोल रोबोट जो है वो लॉन्च किया, जिसका नाम है कोरोबोट। इसका नाम क्या है, कोरोबोट। एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स जो कि गुरुग्राम में बेस्ड है, उन्होंने अर्थ बेस्ड मैग्नेटो क्लोरिक मटेरियल डेवलप किया है टू ट्रीट कैंसर। कैंसर को ट्रीट करने के लिए उन्होंने अर्थ बेस्ड मैग्नेटो क्लोरिक मटेरियल को डेवलप किया है। नेक्स्ट, उत्तराखंड की न्यू समर कैपिटल किसको बनाया गया है, तो गैरसेन जो है, इट इज द न्यू समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, जिसमें कि ई विधानसभा भी होगा, जिसमें कि ई विधानसभा भी होगा। नेक्स्ट, एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन अर्पित टू वैक्यूएट क्रिटिकल पेशेंट्स, जिनको कि कोविड-19 के चलते जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनको वैक्यूएट करने के लिए अर्पित, जो कि है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, इसको किसने डेवलप किया है, तो इसको इंडियन एयरफोर्स ने डेवलप किया है, इंडियन एयरफोर्स ने। तो अगर अर्पित पूछा जाए तो अर्पित की फुल फॉर्म होगी एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड। जो भी कोरोना के टाइम पे जैसे रॉबर्ट हो, जो भी कोरोना के टाइम के जैसे रोबोट हो गया, ऐसी जितनी भी चीजें न्यूज में है वो सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इंडिया में इन सब चीजों को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया। फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश। फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसका 18th बेंच जो है उसको इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे, इन यूटी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 18th बेंच सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का कहाँ पे लॉन्च किया गया, इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। और जो सीएटी है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323 के अंदर स्टैब्लिश किया जाता है, 323। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, दुनिया की 60th मोस्ट एक्सपेंसिव जो कंट्री है वो कौन सी है, तो मुंबई है, 60th नंबर पे आती है इन मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। एक अनमैन्ड सबमर्सिबल हाइड्रो 1 जो चाइना का था, वो 10,907 मीटर्स नीचे गया टू द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट। तो वो कौन सा पॉइंट है, मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच जो है वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट है, कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन में। तो कौन सी कंट्री ने अपना अनमैन्ड सबमर्सिबल भेजा वहां पे, चाइना ने, जिसका नाम था हाइडो 1, और वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट मरीना ट्रेंच विच इज इन पैसिफिक ओशियन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अलग से पूछा जाता है। अभी रिसेंटली एक मैसिव फायर हुआ बागजान ऑयल वेल में, जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की वेल है, कहाँ पे, इन असम। इस क्वेश्चन को इस बार यूपीपीसीएस में पूछा भी गया था, मैसिव फायर इन बागजान ऑयल वेल, ये कहाँ पे है, तो ये असम में है।
गवर्नमेंट ने ₹4000 करोड़ एलोकेट किए हैं अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट में, जो कि कौन सी स्कीम का कंपोनेंट है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर द ईयर 2020-21 के लिए ₹4000 करोड़ एलोकेट किए गए अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट जो है वो कौन सी स्कीम का कंपोनेंट है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे बायोडाइवर्सिटी पार्क को इनॉग्रेट किया गया, ओपन किया गया कहाँ पे? हल्द्वानी में। हल्द्वानी इज इन उत्तराखंड। तो एक नया बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया है हल्द्वानी में ऑन द डे ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। जो एशियाटिक लॉयन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज की है इंडिया में बाय 29%, विच इज अ गुड न्यूज, क्योंकि जो एशियाटिक लॉयन है वो सिर्फ इंडिया में गिर गुजरात में ही पाए जाते हैं, दे आर एंडेमिक टू दैट प्लेस, और 29% इंक्रीज हुआ है। पहले 523 थे 2015 में, अब वो 674 हो गए हैं, और IUCN की रेड लिस्ट के अंदर वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, तो उनको प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंजर्व करना। नेक्स्ट, न्यूली अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? तो मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा न्यूली अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, लेकिन ये सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जो फर्स्ट है वो GC मुर्मू है, जिन्होंने रिजाइन किया इन अगस्त, उनकी जगह मनोज सिन्हा को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट जो है वो CISF के अंदर है, तो कौन सी जगह पे लोकेटेड है? तो ये लेह का एयरपोर्ट है। कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट CISF के अंदर है। पहले ये वहां के लोकल पुलिस के अंदर था, लेकिन अब वो CISF के अंदर आ चुका है। इंडियन रेलवे ने फर्स्ट वीकली किसान रेल चलाई फ्रॉम देवलली इन महाराष्ट्र टू दानापुर इन बिहार। ये क्वेश्चन इस साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इस ईयर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन रेलवे ने फर्स्ट वीकली किसान रेल कौन सी जगह से कौन सी जगह तक चलाई? तो महाराष्ट्र टू बिहार। 6th एडिशन ऑफ नेशनल हैंडलूम डे जो है वो किस दिन ऑर्गेनाइज किया गया? 7 अगस्त को। तो हैंडलूम डे किस दिन मनाया जाता है? 7 अगस्त को। स्वदेशी मूवमेंट की याद में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। UPSC के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यूली अपॉइंटेड जो चेयरमैन है वो कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं वो हैं GC मुर्मू, जिनका मैं अभी नाम जिक्र की हूँ। वो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे JNK के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि JNK के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों हैं, क्योंकि ये सारी रिसेंट इवेंट्स हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हिमालयन जियोथर्मल स्प्रिंग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में इन द एटमॉस्फेयर। ये अभी रिसेंटली एक स्टडी से पता चला है कि जितने भी जियोथर्मल स्प्रिंग्स है हिमालय में वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट, 2020 में अगस्त में रेलवे म्यूजियम डेडिकेट किया गया टू नेशन। साउथ इंडिया का ये दूसरा म्यूजियम है जो कि हुबली कर्नाटका में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओशियन फ्लोर जो है उसका 1/5 जो ओशियन फ्लोर है उसको मैप किया गया है अंडर द सीबेड 2030 प्रोजेक्ट, जिसको कि लॉन्च किया गया था 2017 में। तो ओशियन फ्लोर, पूरी दुनिया के ओशियन फ्लोर को मैप करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट है? सीबेड 2030 प्रोजेक्ट, जिसको लॉन्च किया गया था 2017। नेक्स्ट, चाइना ने रिसेंटली क्लेम किया है कि साक्तेंग वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो उसकी टेरिटरी का हिस्सा है, जो कि लोकेटेड है इन ईस्टर्न भूटान, जो कि ईस्टर्न भूटान में है। चाइना उसको क्लेम कर रहा है। तो आपको पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री का है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो इट इज इन भूटान। नेक्स्ट, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ये नाम बार बार न्यूज में रह रहा है इस साल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजेती श्रीनिवास इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के फर्स्ट चेयरमैन हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी से रिलेटेड है। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एस्टेब्लिश किया है कब? अप्रैल 27, 2020 में।
और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इसके हेडक्वार्टर्स गिफ्ट सिटी गुजरात में है। गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है, गुजरात में है। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कि इसको कब इस्टेब्लिश किया गया। अब कोई चीज़ है जिसको अप्रैल में 2020 में ही इस्टेब्लिश किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो उसके जो फर्स्ट चेयरमैन बने हैं वो इंजेती श्रीनिवास हैं। ये बहुत क्रूशियल है आपके एग्जाम के लिए, इसके बहुत सारे चांसेस हैं आपको पूछा जाए। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। और इस बार गांधीनगर से रिलेटेड एक और फैक्ट हम लोग पढ़े हैं, COM जो COP13 है वो वहां पे हुआ है। नेक्स्ट, दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अब उसको अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाने की बात चल रही है। तो वो कहाँ पे है? असम में है। यूनियन कैबिनेट ने न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया है। यूनियन कैबिनेट ने न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया है, जिसमें कि जो फंड की 1 लाख करोड़ का है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज ऑफ 1 लाख करोड़। पुणे में बेस्ड जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एंटरप्राइज है माई लैब, उसने फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड RT-PCR जो मशीन है उसको लॉन्च किया है, जिसका नाम है कॉम्पैक्ट एक्सेल। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एंटरप्राइज माई लैब जो है वो कहाँ पे बेस्ड है? पुणे में। ये कोविड के टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है और इन्होंने फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड RT-PCR मशीन लॉन्च की है, जिसका नाम है कॉम्पैक्ट एक्सेल। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बात की है 108 वॉल्यूम्स ऑफ मंगोलियन कंजूर के रीप्रिंट करने की, अंडर जो हमारा नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसके अंदर। और ये रिलीजियस टेक्स्ट है बुद्धिस्ट का इन मंगोलिया। तो इसको कौन से प्रोग्राम के अंदर है? नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। और ये मंगोलियन बुद्धिस्ट का टेक्स्ट है। एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो अभी न्यूज में था, तो वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? रेवा में। रेवा इज इन MP। सॉरी यहाँ 70 है, इट शुड बी 700। एशिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो रेवा में है। फर्स्ट कंट्री इन अर्ब वर्ल्ड जो कि एक मिशन प्लान कर रही है टू मार्स, तो वो है UAE। ऐसी जो न्यूज़ होती हैं ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। सोलर प्रोजेक्ट वाली न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ तो ऐसे करंट अफेयर हैं जिनको पढ़ के श्योर है कि आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ विमेन एंड गर्ल्स नाउ अमिड पेंडेमिक, ये किस चीज का थीम था? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 का। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 का ये थीम था। हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ अमिड द पेंडेमिक। एक्सेस इनिशिएटिव फॉर क्विटिंग टोबैको जो है उसको किसने लॉन्च किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने लॉन्च किया है एक्सेस इनिशिएटिव फॉर क्विटिंग टोबैको। कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है फॉर कंडक्टिंग लार्जेस्ट एवर कैमरा ट्रैप सर्वे इन द वर्ल्ड? तो आंसर है इंडिया। इंडिया ने टाइगर सेंसस में ये वाला रिकॉर्ड सेटअप किया है ऑफ कंडक्टिंग लार्जेस्ट एवर कैमरा ट्रैप सर्वे। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे ने ड्राई चिलीज को ट्रांसपोर्ट किया फ्रॉम गुंटूर इन आंध्र प्रदेश टू बेनापोल इन बांग्लादेश। ये पहली बार ऐसा हुआ कि गंटूर से जो चिलीज थी उनको बांग्लादेश वाया रेलवे सेंड किया गया। एक ऑनलाइन कैंपेन चल रहा था टू इंक्लूड गोंडी या कोया जो लैंग्वेज है उसको 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए, जिसको ये जो लैंग्वेज है दिस इज स्पोकन बाय गोंडा ट्राइब इन इंडिया। गोंडा ट्राइब के लोगों की लैंग्वेज है, गोंडी या कोआ कहते हैं इस लैंग्वेज को। टू इंक्लूड इन 8th शेड्यूल, जो 8th शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। ये कितनी बार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है किसके साथ रिलेटेड है? तो लैंग्वेजेस के साथ। और इसमें टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22। और जब और स्टार्टिंग में शेड्यूल में 14 लैंग्वेजेस थी। नेक्स्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उन्होंने प्रपोज किया है कि वो ट्रेन्स और रेलवे प्रेमिसेस पे बैगिंग को डीक्रिमिनलाइज करेंगे अंडर द प्रोविजंस ऑफ रेलवेज एक्ट 1989। रेलवेज एक्ट 1989 के अंदर वो डीक्रिमिनलाइज करेंगे बैगिंग को ऑन ट्रेन्स और रेलवे प्रेमिसेस। केशवानंदा भारती जो हैं वो हेड थे कासरगोड केरला के एडनीर मठ के।
तो वो किस पिटिशन के लिए बार बार जाने जाते हैं? तो जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आप लोगों ने मोस्टली सुनी होगी, उससे रिलेटेड नाम है केशवानंदा भारती का, 1973 का ये केस था। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ये 1973 में दी गई थी। केशवानंदा भारती केस बहुत बार न्यूज में आता है, तो रिलेटेड है विद बेसिक स्ट्रक्चर। अभी रिसेंटली केशवानंदा भारती की डेथ हुई है, और ये पॉइंट भी जो है ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी जो चीजें हैं उनको कहा है कि ये बेसिक है, मूल है, जिसको कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, जो हमारा एक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। तो कौन सी जजमेंट के साथ उनका नाम है? बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, केशवानंदा भारती। सितंबर 5 इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे इन इंडिया, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन की, और ये इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एस राधाकृष्णन। और उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन सितंबर 5। फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज किस दिन ऑब्जर्व किया गया? सितंबर 7, 2020। सितंबर 7, 2020 को फर्स्ट इंटरनेशनल डे। तो मैं आपको पहले भी ये चीज बोल चुकी हूँ, कोई भी चीज अगर फर्स्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस साल ये एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज किस दिन ऑब्जर्व किया गया? ऑन सितंबर 7। एक इंटीग्रेटेड ब्रांड वीआई को अनाउंस किया वोडाफोन और आइडिया ने। इस वीआई वर्ड की प्रोनाउंसिएशन उन्होंने क्या रखी? वी। तो वीआई किन दो कंपनीज का जो ब्रांड एंटिटी है? वोडाफोन एंड आइडिया। जो न्यू ब्रांड है वी, उसका टैगलाइन क्या है? उसका टैगलाइन है टुगेदर फॉर टुमारो। टुगेदर फॉर टुमारो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैगलाइन मोस्टली पूछी जाती है। न्यू ब्रांड एंटिटी है जो न्यूज में है, और उसकी टैगलाइन क्या है? नेक्स्ट, सेकेंड यूरोपियन नेशन आफ्टर फ्रांस टू ज्वाइन इंडो पैसिफिक क्लब अगेंस्ट चाइना। आंसर इज जर्मनी। फ्रांस के बाद जर्मनी सेकेंड कंट्री है जिन्होंने इंडो पैसिफिक क्लब को ज्वाइन किया अगेंस्ट चाइना। इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ कंट्री बन गई है टू टेस्ट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल, जो कि एक कैरियर व्हीकल होगा फॉर हाइपरसोनिक एंड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल के लिए। इसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, और इसको टेस्ट किया था एपीजे अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज में, जो कि बालासोर उड़ीसा में है। तो इसके साथ इंडिया फोर्थ कंट्री बन गया है। तो बाकी कंट्रीज कौन कौन सी हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है? तो आंसर इज यूएस, चाइना एंड रशिया। तो इंडिया फोर्थ कंट्री है जिसके पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल है, और इसका पर्पस है टू वर्क एज अ कैरियर व्हीकल फॉर हाइपरसोनिक एंड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स। नेक्स्ट, आरबीआई ने recommendations एक्सेप्ट की ऑफ कमेटी ऑन रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस। तो इस कंपनी के हेड, इस कमेटी के हेड कौन है? इसके हेड हैं केवी कामत। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस जो कमेटी है, उसके हेड कौन है? केवी कामत। नेक्स्ट, मेंस वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया यूएस ओपन से उनके 4th राउंड के मैच में, क्योंकि गलती से उनसे एक जज के थ्रोट में बॉल लग गई थी। तो वो प्लेयर कौन है? जब भी कोई ऐसी न्यूज होती है, ये भी मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो भी वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं। तो इंस्टांस नोवाक जोकोविक के साथ हुआ। ही वॉज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम यूएस ओपन। ये भी पूछा जा सकता है कि उनको किस इवेंट से इस साल डिस्क्वालीफाई किया गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में थी, तो उनको यूएस ओपन से डिस्क्वालीफाई किया गया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो सितंबर 8 को मनाया जाता है, और 2020 में इसका थीम था
लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ई संजीवनी जो है वो टेली मेडिसिन सर्विस है और ये किसका प्लेटफॉर्म था? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का। तो ये हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का प्लेटफॉर्म था ई संजीवनी टेलीमेडिसिन। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने विलेज रेवेन्यू ऑफिसर की जो पोस्ट है उसको स्क्रैप कर दिया, उसको खारिज कर दिया है? तो तेलंगाना ने इस पोस्ट को स्क्रैप कर दिया है, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर्स को। एक मेगा एंटी पोल्यूशन कैंपेन युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट या यूटी ने लॉन्च किया है? तो उसको दिल्ली ने लॉन्च किया है। इंडियन लैब रिकॉग्नाइज्ड अंडर ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सीपी जो कि है कोएलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस फॉर इनोवेशन। इसके अंदर इंडिया की कौन सी लैब को सिलेक्ट किया गया है? तो इसके अंदर ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि हरियाणा में है, फरीदाबाद में है। ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का, उसको इसके अंदर सिलेक्ट किया गया है। जो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ कोएलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस फॉर इनोवेशन है, जिसको हम पीछे डिस्कस किए, जिसमें इंडिया की लैब को सिलेक्ट किया गया है, उसमें 6 लैब्स को लिया गया है। कौन कौन सी कंट्रीज से? क्योंकि इंडिया की लैब उसमें सिलेक्ट हुई है, तो इसलिए उसमें यूके है, नीदरलैंड है, इटली, कनाडा, बांग्लादेश और इंडिया है। तो उसमें यूके है, नीदरलैंड है, इटली है, कनाडा है, बांग्लादेश एंड इंडिया है। और इंडिया की कौन सी लैब है? ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है उसको लिया गया है। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की जो मीट है वो टोक्यो में हुई थी। तो क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? क्वाड है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि आपको इसमें मेनली सबसे ज़रूरी यही पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी 4 कंट्रीज हैं। इसकी मीट हुई है टोक्यो में इन 2020 और इसके मेंबर्स हैं इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। ये चारों क्वाड के मेंबर्स हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडी अराउंड 40% जो अमेजोन फॉरेस्ट हैं वो एट द रिस्क हैं कि वो अब अमेजोन फॉरेस्ट नहीं रह के अब वो सवाना ग्रासलैंड हो जाएंगे। तो 40% ऑफ अमेजोन आर एट रिस्क ऑफ चेंजिंग इनटू सवाना। नेक्स्ट एनसीईआरटी और जो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, उन्होंने एमओयू साइन किया है एजुकेशनल मटेरियल बनाने के लिए फॉर द डेफ चिल्ड्रन। जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए वो लोग स्टडी मटेरियल बनाएंगे। एनसीईआरटी एंड इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक जो है, उन्होंने लार्जेस्ट एचपीसी एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि बनाया है। तो इसमें एचपीसी एआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, HPC's हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर जो इंडिया ने बनाया है उसका नाम क्या है? परम सिद्धि। तो ज्यादातर इंडिया का सुपर कंप्यूटर अगर न्यूज में होता है तो वो एग्जाम्स में ज्यादातर पूछा जाता है। तो परम सिद्धि जो है वो हमारा लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उसने MOU साइन किया है स्विगी के साथ टू टेक स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑनलाइन अंडर जो गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है स्वनिधि की, स्वनिधि स्कीम के अंदर, जिसमें कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं आत्मनिर्भर निधि जो स्कीम है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, स्वनिधि की फुल फॉर्म है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। तो जो स्ट्रीट वेंडर है कोविड के चलते जैसे अलाउड नहीं था तो वो लोग स्ट्रीट फूड को ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विगी। जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन October 5। तो इसका थीम क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। हाउसिंग फॉर ऑल किसका थीम है? वर्ल्ड हैबिटेट डे का, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन October 5। वर्ल्ड टीचर्स डे जो है
उसको सेलिब्रेट किया गया विद द थीम टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। तो ये जो वर्ल्ड टीचर्स डे है वो किस दिन मनाया जाता है? अक्टूबर में। इंडिया का टीचर्स डे और वर्ल्ड टीचर्स डे दोनों डिफरेंट है। वर्ल्ड टीचर्स डे अक्टूबर 5 को सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट, डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम फॉर रूरल एरिया अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? गुजरात ने। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज 2020 फॉर फिजिक्स जो है वो 2020 में किसको मिला है? तो आप इमेज में देख सकते हैं, मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इस इमेज को यहाँ लगाया है। तो इस साल 3 लोगों को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है। रॉजर पेनरोज को, जिनको कि हाफ पोर्शन मिला है और हाफ इन दोनों में डिवाइड हुआ है, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गैज में। इन सब ने मिलके ब्लैक होल पे काम किया है। जो रॉजर पेनरोज है उन्होंने प्रूव किया कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जिसको कि आइंस्टाइन ने दिया था वो बिल्कुल सही थी ब्लैक होल को लेके, और इन्होंने भी ब्लैक होल पे वर्क किया है। तो इस साल जो फिजिक्स का अवार्ड है ब्लैक होल के लिए मिला है, किस किस को मिला है फिर से रिपीट कर देती हूँ। रॉजर पेनरोज को मिला है, रेनहार्ड गेंजेल को मिला है और एंड्रिया गैज को मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि नोबेल प्राइज जो फिजिक्स है किस 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 चीज के लिए, किस चीज की रिसर्च पे मिला है? तो ब्लैक होल की रिसर्च पे मिला है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, किस कैटेगरी के लिए अवार्ड मिला। हर साल इंडिया सेलिब्रेट करता है गंगा रिवर डॉल्फिन डे। ये दिन किस दिन होता है? अक्टूबर 5 को। अभी हमने पीछे ही पढ़ा, अक्टूबर 5 को वर्ल्ड लिटरेसी डे भी, वर्ल्ड टीचर्स डे भी सेलिब्रेट होता है। अक्टूबर 5 को वर्ल्ड टीचर्स डे भी सेलिब्रेट होता है और अक्टूबर 5 को वर्ल्ड हैबिटेट डे भी रहता है और इस दिन इंडिया सेलिब्रेट करता है गंगा रिवर डॉल्फिन डे। तो तीनों चीजें आप इंटरकनेक्ट करके याद कर सकते हैं। और जो डॉल्फिन है वो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो इसको कब घोषित किया गया था, डिक्लेयर किया गया था नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन 2010। नेक्स्ट, किम चातका न्यूज में था ऑयल स्पिल के लिए। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? रशिया में, आर्कटिक के पास इन रशिया। नेक्स्ट, इंडिया की पहली सिटी टू हैव विमेन सिंबल्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल एंड सिग्नेज, मुंबई। जब भी कोई ऐसी चीज फर्स्ट होती है तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर जैसे ऑयल स्पिल कहीं होता है और वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। जो फूड विजन 2050 प्राइज है बाय रॉकफेलर फाउंडेशन वो किसको दिया गया है? तो हैदराबाद बेस्ड नॉन प्रॉफिट नंदी फाउंडेशन को, नंदी फाउंडेशन को प्राइज मिला है। फूड विजन 2050 प्राइज जो है वो रॉकफेलर फाउंडेशन ने दिया किसको? नंदी फाउंडेशन को, जो कि हैदराबाद बेस्ड एक एनजीओ है। श्रीलंका के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेबरिंग कंट्री है और बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी जो कि श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, महिंदा राजपक्षा। महिंदा राजपक्षा कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? श्रीलंका के। वो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे श्रीलंका के। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमेनी, उन्होंने अगस्त 9 2020 में अपना ट्विटर हैंडल कौन सी लैंग्वेज में लॉन्च किया था? इन हिंदी। ये भी पूछा जा सकता है कि फॉरेन के कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अपना जो ट्विटर हैंडल है वो हिंदी में लॉन्च किया? तो ईरान ने किया। ईरान ने पहले भी इसको पर्शियन, अरेबिक, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, इंग्लिश इन लैंग्वेजेस में लॉन्च किया, पर हिंदी में फर्स्ट टाइम किया है। जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है, एक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर ऑन स्वच्छ भारत मिशन है, उसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गांधी स्मृति पे और एंड दर्शन स्मृति एट राजघाट। राजघाट इज इन दिल्ली। तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति एट राजघाट। रिसेंटली जापान की शिप एमवी वाकाशियो जो है उसने ऑयल स्पिल किया था, जिसके चलते कौन सी कंट्री ने इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी? तो मॉरिशस ने की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि ऑयल स्पिल के चलते कौन से नेशन ने, जो कि इंडियन ओशियन में है, उन्होंने एनवायरमेंटल इमरजेंसी घोषित की? तो मॉरिशस ने की। नेक्स्ट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है उन्होंने डिसाइड किया है टू ओपन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर ऑफ सिल्क इन अरुणाचल प्रदेश।
तो जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है वो फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोडक्शन सेंटर ऑफ सिल्क उन्होंने खोला है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। माउंट सिनोबो जो है वो इरप्ट हुई थी, रिसेंटली न्यूज में थी, ऑन सुमात्रा आइलैंड। तो ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, इंडोनेशिया में। माउंट सिनेबो जो है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है इसमें वर्ल्ड के मैक्सिमम अर्थक्वेक और जो वॉल्केनो है उस जगह पे लोकेटेड है, और ये सडनली अरप्ट हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ने 10 अगस्त को 2300 किलोमीटर लॉन्ग सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को लॉन्च किया था बिटवीन चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है दैट इज पोर्ट ब्लेयर। तो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट करने के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई जो कि 2300 किलोमीटर लॉन्ग है, और इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। नेक्स्ट, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है उसको सेलिब्रेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। किस दिन, अगस्त 10 को, और उसका थीम क्या था, बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे किस दिन होता है, अगस्त 10 को, और इसको इंडिया में कौन सेलिब्रेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट, इंडिया और मालदीव्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन्स इन आडू अटॉल। मालदीव्स के आडू अटॉल में इंडिया और मालदीव्स 5 इको टूरिज्म जोन डेवलप करेंगे। नेक्स्ट, फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल और मोहन बगान के जो कैप्टन थे उनकी डेथ हुई है, तो उनका नाम क्या था, मनी टॉमी सिंह, फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल और मोहन बगान के कैप्टन थे, तो फुटबॉल प्लेयर थे ये। इंडिपेंडेंस डे पे इंडिया का नेशनल फ्लैग पहली बार कहाँ पे होस्ट हुआ, तो टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार न्यूज में तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री में, या अगर न्यूयॉर्क में तो कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में इंडिया का जो फ्लैग है वो अनफर्ल किया गया ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे। रशिया ने अपनी फर्स्ट कोविड-19 जो वैक्सीन है जिसको उन्होंने सक्सेसफुल कहा है वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्पुतनिक 5। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूज में था स्पुतनिक 5 ये क्या है, तो कोई मिसाइल या कोई आर्म्स एंड एमिशन नहीं है, ये कोविड-19 की वैक्सीन है। नेक्स्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर अपने 2 नए सेंटर स्टैब्लिश करेगी इन भागलपुर बिहार में, और दूसरा वाराणसी इन यूपी में। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अपने 2 नए सेंटर्स स्टैब्लिश करेगी इन भागलपुर एंड इन वाराणसी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में मैंने इंफॉर्मेशन पुट की है, अभी रिसेंटली गोविंद स्वरूप की डेथ हुई थी, जो साइंटिस्ट गोविंद स्वरूप हैं उनकी डेथ हुई थी, तो आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी के फादर किनको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी कौन है, गोविंद स्वरूप। उनको पद्मश्री भी मिला था इन 73, एंड स्वरूप भटनागर जो प्राइज है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है, उनको 72 में मिला है। तो ये दोनों अवार्ड्स उन्हें मिले हैं, और वो इसके साथ और भी बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं, लेकिन ये ज्यादा क्रूशियल हैं, एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, गोविंद स्वरूप। नेक्स्ट, 5 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जिन्होंने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन, तो वो कौन कौन से हैं, तो उसमें ONGC है, IOCL है, BPCL है, HPCL है, और गेल है। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कौन से 5 PSUs हैं अंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन को ज्वाइन किया है, ONGC, IOCL, BPCL, HPCL एंड गेल। फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी जो समिट है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज, फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी जो समिट है उसको किसने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया था, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट को ऑर्गेनाइज किया था, और ये वर्चुअल समिट थी। नेक्स्ट,
रिसेंटली कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज इन इंडिया? बहुत ज्यादा न्यूज में थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है किसके लिए लॉन्च की गई है? फिशरीज सेक्टर के लिए, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज। अभी इंडिया में कौन सी जगह पे 13 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल मिला है एप का? तो वो उत्तराखंड में मिला है। तो इसको अर्लीस्ट एंसेस्टर माना जाता है, माना जा रहा है इस फॉसिल को, जो मॉडर्न डे में जो गिबन है उसका अर्लीस्ट जो एंसेस्टर है ये फॉसिल, उसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है 13 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि फॉसिल कौन सी स्टेट में मिला था। फर्स्ट इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग जो है वर्चुअल हुआ ऑन एनहांसिंग द कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये जो ट्राइलेटरल जो डायलॉग था किसके साथ रिलेटेड था? इंडो पैसिफिक रीजन के साथ रिलेटेड था। इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है उसको लॉन्च किया गया कहाँ पे? कर्नाटका में। तो फिर ये एक फर्स्ट आ गया। जो भी चीज फर्स्ट है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है कौन सी जगह पे लॉन्च की गई है? इन कर्नाटका। साउथ इंडिया का फर्स्ट और इंडिया का जो सेकंड किसान रेल है कौन सी स्टेट्स के बीच में चलाया गया? तो अनंतपुर आंध्र प्रदेश से न्यू दिल्ली के बीच चलाया गया। अनंतपुर आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच में किसान रेल जो है वो चलाई गई, साउथ इंडिया की फर्स्ट किसान रेल जो है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसको इनॉग्रेट किया गया किस जगह पे? इन कानपुर। कानपुर इज इन यूपी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? कानपुर में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो कौन सी स्कीम का पार्ट हैं? तो वो ईज 2.0 स्कीम का पार्ट है। ईज इज इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म्स। तो ये पार्ट है ईज का, विच इज इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म्स। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स की स्कीम है डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के लिए। इंडियन एयरफोर्स ने फॉर्मली इंडक्ट किया राफेल एयरक्राफ्ट को कहाँ पे? एट एयरफोर्स स्टेशन अंबाला। अंबाला हरियाणा में है। तो राफेल को कहाँ पे इंडक्ट किया गया? एट अंबाला हरियाणा। जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं वो 17 स्क्वाड्रन के पार्ट होंगे जिसको क्या नाम दिया गया है? गोल्डन एरोज। गोल्डन एरोज। तो 17 स्क्वाड्रन जो है उसका नाम क्या है? गोल्डन एरोज, जिसके अंडर राफेल को रखा गया है। नेक्स्ट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है उसको लॉन्च किया गया बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लॉन्च किया बाय अ कमेटी ऑन डीपनिंग डिजिटल पेमेंट, जिसके हेड कौन थे? नंदन नीलकनी। इनका नाम हम पहले भी सुन चुके हैं, किसके साथ? आधार कार्ड वाले इंस्टीट्यूशन के साथ। और इन्होंने जो कमेटी है ऑन डीपनिंग डिजिटल पेमेंट जो है उसके हेड कौन है? नंदन नीलकनी। और इस इन्हीं की रिकमेंडेशंस पे आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लॉन्च किया। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंडियाज पोजीशन ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 स्लिप्स टू 105 और पहले कितनी थी? 79 थी। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 105 हो गई, 105 हो गई, पहले 79 थी। नेक्स्ट, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के न्यूली अपॉइंटेड जो चेयरमैन है वो कौन है? तो परेश रावल। परेश रावल अभी चेयरपर्सन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। इंडियन पोस्ट ने लॉन्च किया है 5 स्टार विलेज स्कीम टू इंश्योर 100% रूरल कवरेज ऑफ पोस्टल स्कीम्स। पोस्टल स्कीम्स की 100% रूरल कवरेज के लिए इंडियन पोस्ट ने लॉन्च किया है 5 स्टार विलेजेस स्कीम। पहली इंडियन कंपनी जो कि $200 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क को पार की है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। पहली इंडियन कंपनी जिन्होंने $200 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क को पार किया है, रिलायंस। नेक्स्ट, इंडियन स्पेस स्टेशन बाउंड सिग्नस स्पेसक्राफ्ट जो यूएस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रूमैन का है
उसको लेट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट के नाम पे रखा गया है। तो किन एस्ट्रोनॉट के नाम पे रखा गया है? कल्पना चावला। तो जो सिग्नस एयरक्राफ्ट है यूएस कंपनी का, उसको किसके नाम पे रखा गया है? कल्पना चावला के नाम पे। सिटी ग्रुप ने अपनी फर्स्ट वीमेन चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया है। तो फर्स्ट वीमेन चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जेन फ्रेजर। फर्स्ट वीमेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सिटी ग्रुप, जेन फ्रेजर। नेक्स्ट, न्यूली अपॉइंटेड डेप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव को डेप्टी गवर्नर बनाया गया ऑफ आरबीआई। सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे में इंडिया ने अपने कॉटन ब्रांड को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? कस्तूरी कॉटन। ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट हैंडलूम इंडस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। और इंडिया ने वर्ल्ड कॉटन डे पे, जो कि सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे था, उस दिन अपना फर्स्ट ब्रांड लॉन्च किया है कॉटन का, जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन। तो कस्तूरी कॉटन इंडिया का ब्रांड नेम है। जो सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे है उसको किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को ये सेकेंड टाइम मनाया गया था, लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। तो वर्ल्ड कॉटन डे किस दिन है? 7 अक्टूबर को, जो कि हमारा नेशनल हैंडलूम डे भी है। हमने लास्ट में इसको पढ़ा है, हमारा नेशनल हैंडलूम डे है। ठीक है। सुविन जो है हाईएस्ट ग्रेड ऑफ इंडियन कॉटन है, कौन सी स्टेट में प्रोड्यूस होता है? तमिलनाडु में। ये इवेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड कॉटन डे है, सेकेंड टाइम सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक है, 7 अक्टूबर को हो रहा है। और जो सुविन है हाईएस्ट ग्रेड ऑफ इंडियन कॉटन है, विच इज प्रोड्यूस इन तमिलनाडु। और ये जो इवेंट है वर्ल्ड कॉटन डे का, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वेस्ट करने पे जो C4 कंट्रीज थी, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इस दिन को मनाया जाए। तो C4 जो कॉटन 4 कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं? देखिए, अफ्रीका में माली, बुर्किना फासो, माली यहाँ है, बुर्किना फासो यहाँ है, बेनिन और चार जो कंट्री है यहाँ पे है। इन चार, ये जो चार कंट्रीज हैं, इनको C4 कंट्रीज भी कहा जाता है, जो कि कॉटन के उत्पाद के लिए जानी जाती हैं। कॉटन 4 कंट्रीज भी, इनकी रिक्वेस्ट पे वर्ल्ड कॉटन डे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2020, वो किसको मिला है? तो वो लुइस ग्लक को मिला है, जो कि अमेरिकन पोएट है। लुइस ग्लक जो है वो एक अमेरिकन पोएट है, जिनको लिटरेचर नोबेल मिला है 2020 के लिए। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब जो है कौन सी स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया है? इंडिया का फर्स्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो तमिलनाडु में इस्टेब्लिश किया गया है। एवरी ईयर जो वर्ल्ड पोस्ट डे है, यूनाइटेड नेशन उस दिन को किस दिन मनाता है? अक्टूबर 9। ये दिन इसलिए वर्ल्ड पोस्ट डे अक्टूबर 9 को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को इस्टेब्लिश किया गया था इन 1874। यूपीआई, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 1874 ऑन अक्टूबर 9। तो वर्ल्ड पोस्ट डे अक्टूबर 9 को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली रामविलास पासवान की डेथ हुई, उन्होंने कौन सा पोर्टफोलियो लिया हुआ था उनके पास? वो यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर थे और मिनिस्टर फॉर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन थे। तो अब आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अब उस पोर्टफोलियो पे कौन है? तो अब जो पीयूष गोयल हैं वो उस पोर्टफोलियो पे हैं। तो इस हिसाब से पीयूष गोयल जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज भी हैं, मिनिस्टर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री भी हैं, प्लस एडिशनल चार्ज लिया है उन्होंने यूनियन कंज्यूमर का, मिनिस्टर ऑफ यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो रामविलास पासवान थे, उनसे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लोक जनशक्ति जो पार्टी है वो किसने, उसके फाउंडर कौन थे? लोक जनशक्ति जो पार्टी है उसके फाउंडर रामविलास पासवान थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो अपनी एनुअल समिट 2020 में कहाँ पे हेल्ड करेगा? इन लुस्ट्रीन, स्विट्जरलैंड में, इन 2021। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनकी जो एनुअल समिट है हमेशा देवोस स्विट्जरलैंड में होती थी, लेकिन इस ईयर इन्होंने 2021 में अपना वेन्यू चेंज किए हैं। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडिया लिमिटेड ने भी अपनी इंडिजिनस वेराइटी ऑफ बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट की लॉन्च की है। फर्स्ट टाइम इंडिया में ये वाले फर्टिलाइजर्स हैं जो मैन्युफैक्चर किए गए हैं।
बोरोनेटेड, कैल्शियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज फॉर पीस 2020 जो है वो किसको दिया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया गया है। नोबेल प्राइजेस हमेशा ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, की ड्राइवर ऑफ एरोसोल पार्टिकल फॉर्मेशन आर्कटिक में जो है वो क्या है? तो आयोडिक एसिड है। जो एरोसोल पार्टिकल फॉर्मेशन है आर्कटिक में वो किसके चलते होती है? आयोडिक एसिड के चलते। जो एरोसोल पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में इन्फ्लुएंस करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, और ये फिनोमिना सिर्फ आर्कटिक में देखा जाता है, अंटार्कटिक में नहीं होता। ये फिनोमिना केवल आर्कटिक के साथ रिलेटेड है, और आर्कटिक में किसके चलते होता है? आयोडिक एसिड के चलते। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जो है कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? तो ये स्कीम उत्तराखंड गवर्नमेंट की है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इंडिया ने अपना न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल लॉन्च किया है जिसका नाम है रुद्रम 1। तो आपको ये पूछा जा सकता है रुद्रम 1 क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इंडिया की पहली स्टेट जिसने की 100% टैप वाटर कनेक्शन दिया है इन रूरल एरियाज, तो आंसर इज गोवा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम लॉन्च की है फॉर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स इन रूरल एरियाज, जो स्कीम बहुत ज्यादा न्यूज में थी, विच इज स्वामित्व स्कीम। इसको अक्टूबर 11 को लॉन्च किया गया। स्वामित्व स्कीम किस चीज के साथ रिलेटेड है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट, मातला अभियान एक्सरसाइज जो है 5 डे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी, इंडियन नेवी ने कंडक्ट की कहां पे? ऑन मातला रिवर, सुंदरबंस में 24 परगना के पास मातला अभियान एक्सरसाइज, जो कि कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है बाय इंडियन नेवी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1.8 मिलियन N95 जो मास्क हैं वो स्टेट ऑफ फिलाडेल्फिया को डोनेट किए हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट है। तो इंडिया ने हाल ही में अक्टूबर में मास्क डोनेट किए टू स्टेट ऑफ फिलाडेल्फिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एवरी ईयर जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ऑन अक्टूबर 10। अक्टूबर 10 को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, जो बिडेन जो है उन्होंने यूएस इलेक्शन विन की आफ्टर डिफीटिंग डोनाल्ड ट्रंप, तो अब वो 46th प्रेसिडेंट बने हैं ऑफ यूएस, 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और वहाँ की पहली जो विमेन वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन बनी है? कमला हैरिस, जिसको हम आगे वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो जो बिडेन 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं। यूएस प्रेसिडेंसी की जो इलेक्शंस थी वो इंडिया में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, इसलिए उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो उनके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। जैसे कि नेक्स्ट कौन बना ये सबको पता, लेकिन वो कौन से हैं? 46 हैं। इसरो ने एक ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है EOS-01। ये भी रिसार्ट की ही कैटेगरी है, बस उन्होंने अपनी नेमिंग चेंज की है, न्यू नेमिंग के अकॉर्डिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है। इस पे डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा नवंबर का जो अक्टूबर का जो करंट अफेयर का जो सीरीज है आप उसको चेक कर सकते हैं। इसका डिटेल जो न्यूज़ है उसमें गिवन है। नेक्स्ट, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसको इंडिया ने लॉन्च किया है वो क्या है? वो एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। दोनों क्वेश्चंस इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन अलग अलग इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि आप ज्यादा एम्फेसिस के साथ इस चीज को डिटेल में रिवाइज कर पाओ। प्राइम मिनिस्टर ने RO-PAX फेरी सर्विस जो है वो लॉन्च की बिटवीन घोघा एंड हजीरा इन गुजरात। तो रो पैक्स फेरी सर्विस जो है कहाँ कौन सी स्टेट में लॉन्च की गई? गुजरात में लॉन्च की गई। और जो रो पैक्स फेरी जो वेसल है उसका नाम है वॉयज सिम्फनी। वॉयज सिम्फनी उस वेसल का नाम है, और कहाँ पे लॉन्च की गई है? इन गुजरात। द बुक टाइटल मॉस्टैच इज रिटन बाय मलयालम राइटर S. हरीश। उनको भी रिसेंटली कौन सा प्राइज मिला है? JCB प्राइज ऑन लिटरेचर। तो JCB प्राइज ऑन लिटरेचर रिसेंटली किसको मिला है? S. हरीश को, जिनकी मलयालम बुक है
विच इज हु इज अ मलयालम राइटर जिनकी बुक का नाम है मॉस्टैश। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने फास्टैग जो है उसको मैंडेटरी कर दिया है फॉर व्हीकल्स के लिए इंडिया में। कब से? फ्रॉम जनवरी 1 2021। जनवरी 1 2021 से जो फास्टैग है वो मैंडेटरी है फॉर 4 व्हीलर्स इन इंडिया। इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने अभी फर्स्ट फेज ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज को कंक्लूड किया। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। उनका जो फर्स्ट फेज है वो बे ऑफ बंगाल में हुआ, उसका जो सेकंड फेज है वो अरेबियन सी में हुआ। मालाबार एक्सरसाइज में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया है। ये 1992 में स्टार्ट हुई थी बिटवीन इंडिया एंड यूएस। 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया था। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार इसमें पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद अब सेकेंड टाइम ऑस्ट्रेलिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट, जो अटल इनोवेशन मिशन और साइरस इनोवेशन प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है इनोवेशन के लिए बिटवीन स्कूल चिल्ड्रन ऑफ इंडिया एंड रशिया। तो इंडिया और रशिया के बच्चों के बीच में ये इनोवेशन के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इस साल 2 मिनिस्ट्री का नाम बदला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया गया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्जिन हाइपरलूप जो है उसको इंडिया प्लान कर रहा है टू कनेक्ट मुंबई विद पुणे। तो जो वर्जिन हाई लूप है इट प्लान्स टू कनेक्ट मुंबई विद पुणे। जो 15th फाइनेंस कमीशन है जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, उनके हेड कौन है? उनके हेड है एनके सिंह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन लगातार न्यूज में रहा है। उन्होंने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और जो फाइनेंस कमीशन है उसको इस्टेब्लिश करते हैं प्रेसिडेंट आफ्टर एवरी 5 years। इंडिया का जो फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? अरुणाचल में। इंडिया का पहला सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है वो अरुणाचल में लगाया गया है। नेक्स्ट, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन जो हैं उन्होंने 12 मेंबर टास्क फोर्स बनाई है कोविड-19 की सिचुएशन के साथ डील करने के लिए, जिसको हेड कौन कर रहा है? विवेक मूर्ति, जो कि एक जनरल सर्जन है। तो जो यूएस के अब न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 12 मेंबर टास्क फोर्स बनाई है टू डील विद कोविड-19, जिसके हेड कौन है? विवेक मूर्ति। यूएई और बहरीन के बाद तीसरी कौन सी कंट्री है जिन्होंने 2020 में अपने जो इजराइल के साथ रिलेशन है उनको नॉर्मलाइज किया है? तो सूडान है। ये 2020 की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि सबसे पहले बहरीन, फिर यूएई पहले, फिर बहरीन और फिर सूडान, अब इन तीनों कंट्रीज ने इजराइल के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज किया है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने कोलैबोरेट किया है 2020 के फिजिक्स नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर एंड्रा गेज के साथ टू वर्क ऑन 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? फिजिक्स नोबेल लॉरिएट एंड्रा गेज के साथ ऑन 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर को इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली। कहाँ पे? इन गुवाहाटी। गुवाहाटी इज इन असम। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? इन गुवाहाटी। नेक्स्ट, 15 फाइनेंस कमीशन ने जो डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस टू स्टेट हैं वो कितने परसेंट पे रखा है? 41% पे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है। तो स्टेट को जो डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस है, जो स्टेट को जो टैक्सेस जो अलॉट किए हैं वो उन्होंने सेम रहने दिए हैं 41% पे। टाटा ने नया डायग्नोस्टिक टेस्टिंग टूल कोविड-19 के लिए लॉन्च किया है जिसका नाम है चेक। तो चेक क्या है? कोविड-19 का एक डायग्नोस्टिक टेस्टिंग टूल है लॉन्च बाय टाटा। साउथ ईस्ट एशिया में मलेरिया के केसेस सबसे ज्यादा कम कौन सी कंट्री में हुए हैं? इंडिया में। एज पर द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020, जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 है
उसके अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा मलेरिया के केसेस कौन सी कंट्री में कम हुए हैं? इंडिया में। एसबीआई ने रुपए जेसीबी प्लेटिनम कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड जो है उसको लॉन्च किया एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जापान जेसीबी इंटरनेशनल ने। तो एसबीआई रुपए जेसीबी प्लेटिनम कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड जो है इसको किस किसने लॉन्च किया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एंड जापान के जेसीबी इंटरनेशनल ने। नेक्स्ट, दिसंबर 1 2020 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया ऑक्टेन 100 पेट्रोल। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है आपको ऑक्टेन 100 पेट्रोल जो है उसको किस ऑयल कंपनी ने इंडिया में लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किया है, आईओसी ने किया है ऑन दिसंबर 1। तो ये जो ऑक्टेन 100 ऑक्टेन फ्यूल है ये लग्जरी व्हीकल्स में यूज होता है और अभी तक सिर्फ 6 कंट्रीज में अवेलेबल है, यूएस में, जर्मनी में, मलेशिया में, ग्रीस में, इजराइल में एंड इंडोनेशिया में। यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, मलेशिया, ग्रीस, इजराइल, इंडोनेशिया और अब इसको इंडिया में लॉन्च किया गया है। कौन सी मिडल ईस्ट कंट्री ने इस्लामिक लॉज में रिलैक्सेशन अनाउंस की है पर्सनल फ्रीडम में? रिसेंटली न्यूज में था, तो यूएई ने की है। इस पे जो डिटेल डिस्कशन है वो आप नवंबर वाले करंट अफेयर्स में देख सकते हैं। इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर कौन है? तो आंसर इज कर्नाटका। ये भी इस साल एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि राइट फ्रॉम फेब्रुवरी टिल अक्टूबर बहुत ज्यादा न्यूज में रहा कि इंडिया में जो ब्लैक पेपर है, जो काली मिर्च है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा नीचे कम गया क्योंकि वियतनामीज जो ब्लैक पेपर है वो इंडिया में स्मगल हो रही थी वाया नेपाल एंड भूटान। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इस रिवीजन सीरीज का जो पार्ट 1 है वो यहीं पे कंक्लूड होता है। प्लीज़ डू वॉच द कंप्लीट सीरीज ऑफ 1000+ क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।